अगला क्या है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। सुनते चलो, ट्रस्ट रखना पड़ेगा बेटा, और ढंग से सुनते जाएंगे। आपका रिवीजन भी हो रहा है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी समझता चलेगा। देखो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के अंदर ज्यादा चीजें डिफरेंस बताने की अब जरूरत नहीं है, वो समय गया। अब आप रे डायग्राम देख लेना, ये रे डायग्राम अगर नहीं देखे हैं देख लेना। जैसे कि आपका कॉनकेव मिरर का जितने भी रे डायग्राम्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम पे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एक सवाल बिल्कुल आएगा, तो रे डायग्राम आप सारे देख के जाना। अगर कोई डायग्राम नहीं देखे हैं अभी तक और टाइम नहीं है तो 2 रे डायग्राम बता रहा हूं, वो तो पक्का देख लेना। एक है आपका कॉनकेव मिरर का ये वाला रे डायग्राम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम हमारे ऑब्जेक्ट को कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं। याद रखना, जब भी हम हमारे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं तो उसकी जो इमेज है वो भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या करती है, बनती है। ठीक है, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपकी इमेज बन रही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट रे डायग्राम, अगर नहीं करा है तो ये वाला रे डायग्राम तो कर लेना। और अगला एक और रे डायग्राम है जो कि है आपका रे डायग्राम जब हम कॉनकेव को हम फोकस के आगे रखते हैं, ये रे डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब भी हम रे डायग्राम ये वाला बनाएंगे, फोकस के आगे रखेंगे, तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल। ये इकलौता ऐसा केस है जहां पर वर्चुअल इमेज बनती है। सवाल डायरेक्टली आ जाएगा कि कॉनकेव मिरर का कौन सा ऐसा केस है जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, समझाओ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब फोकस के आगे होगी तो याद रखना जो इमेज है हमारी वर्चुअल बनेगी, एनलार्ज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, एनलार्ज बनेगी। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, 180 के न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, यहां पर बनेगी हमारी इमेज। ये हमें ये 2 केसेस जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको याद रखने। ठीक है, सिमिलरली लेंस में भी ये 2 ही केस याद रखने हैं। आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो क्या होती है, कन्वर्जिंग होती है। इसमें भी ये 2 केस याद रखने हैं। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो कि 2f का होता है, आपको दिखा भी देता हूं, कहां गया, 1 मिनट। ये वाला केस आपको याद रखना है। जब भी आपका 2f1 पे होगा तो आपकी इमेज कहां पर बनेगी, 2f2 पे बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और कैसी बनेगी, आपकी इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, याद रखना, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा। ये क्लियर। और इसमें भी एक और केस इंपॉर्टेंट है, वही वाला जब आपकी इमेज जो है वो फोकस से आगे है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल। ये हमें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें सारी की सारी, ये 2 डायग्राम हमें याद रखने हैं। अब सुनो आगे, अगली कहानी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन चाहे मिरर हो चाहे हमारा लेंस हो, फर्क नहीं पड़ता। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ में होगा, याद रखना इस तरफ में, तो क्या होगा, तो हमेशा ऑब्जेक्ट हम नेगेटिव लेंगे। जब इस तरफ में होगा तो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। भूलना नहीं है। और एक ट्रिक और बता रहा हूं आज, उस ट्रिक से कभी कुछ भूलोगे नहीं। ट्रिक सुन लो। ट्रिक ये है, जब भी कॉनकेव लिखा आ जाए, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फर्क नहीं पड़ता, दिमाग मत लगाना, मेरी बात सुन लो बस। कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, हमेशा फोकल लेंथ आपको कैसी लेनी है बेटा, फोकल लेंथ आपको हमेशा नेगेटिव लेनी है। और जब भी कॉन्वेक्स लेंस लिखा आ जाए या कॉन्वेक्स मिरर लिखा आ जाए तो हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव उठा लेना। ठीक है, ये ट्रिक याद रख लो। याद रखेंगे, जब भी आपका कॉनकेव लेंस है या मिरर है, फर्क नहीं पड़ता, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लोगे। और जब भी आपका कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा, चाहे मिरर है लेंस है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इतना पता है पॉजिटिव होता है तो होता है, बस इस तरह। ठीक है, और साइन कन्वेंशन बाकी जो होता है, राइट साइड आपको पता है, इस तरफ जो भी होगा नेगेटिव, इस तरफ जो भी होगा पॉजिटिव। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे बढ़ो फटाफट। अब सुनते चलो, मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूं, मिरर फॉर्मूला वगैरह, वो सुन लो, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v = 1/f, बट एक माइनस जो होता है वो लेंस में लग जाता है, मतलब लेंस बन जाता है 1/v - 1/u = 1/f। आपको साइन कन्वेंशन का पूरा याद रखना है। क्या बताया मैंने, याद रखेंगे, कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव में ही काउंट होगी। ठीक है, साइन कन्वेंशन का याद रखना है। सिमिलरली एक होता है मैग्निफिकेशन। कुछ तो गड़बड़ है दिया, मैग्निफिकेशन सुन लो। मैग्निफिकेशन जो होता है आपके मिरर के केस में, आपके जो मिरर का केस है, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। आपके जो मिरर का केस है उसके अंदर होता है -v/u। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो आपका लेंस का केस है उसमें माइनस हट जाता है और यहां पर आ जाता है +v/u। ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूले के रिवीजन। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से आपके इसके न्यूमेरिकल आएंगे। अब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो इस समय पर हम बिल्कुल नहीं कर सकते, उतना समय तो है नहीं, फॉर्मूले में बिल्कुल रिवाइज कराता चल रहा हूं। आगे बढ़ेंगे, देखो अगला है हमारा स्लेस लॉ। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, एक जगह से दूसरी जगह पे। सवाल आएगा क्यों होता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि
हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, इतना याद रखेंगे। अब देखो स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो। स्नेल्स लॉ होता है जब भी आपकी जो लाइट होती है, जब भी जो आपकी जो लाइट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो एक रेशियो बनता है जो कि होता है साइन आई बाय साइन आर, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस बात को आपको याद रखना है। साइन आई बाय साइन आर जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। स्नेल्स लॉ का बेटा एक सवाल बिल्कुल दिख सकता है जिसमें कि आपको एक सरफेस दे देंगे, बोलेंगे कि लाइट आई और रिफ्रैक्ट हो गई, लाइट आई, ये तो उल्टा बना दिया, लाइट आई और वो रिफ्रैक्ट हो गई, और एंगल ऊपर का है 30 डिग्री, नीचे का है 60 डिग्री। तो बताओ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो वहां पर स्नेल्स लॉ लगेगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ कहता है कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है। तो sin 30 बाय sin 60 विल बी योर आंसर। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, sin 30 बाय sin 60। इस प्रकार का एक सवाल बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक कहानी मैं आपको और बता देता हूं जिसमें मुझे ऐसा लगता है इस बार सवाल बिल्कुल दिख सकता है, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसमें ठीक है, मैराथन में कराया भी था। एक मिनट, जस्ट पानी पी लूं यार, गला बहुत ज्यादा वो हो जाता है, एक मिनट। सर पेपर लीक करा दो। मोदी जी को फोन मिलाऊंगा आखिरी में, इस सेशन के एंड में मोदी जी को फोन मिलाएंगे और बात करेंगे उनसे फिर से, है ना, जैसे हमने कल बात करी थी। फिर बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना, मोदी जी बताएंगे, मैं क्यों बताऊंगा, मोदी जी बताएंगे, वही पेपर लीक करा सकते हैं। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। ये हमें याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना कम स्पीड ऑफ लाइट उतना ज्यादा उसके अंदर रिफ्रैक्शन इंडेक्स की हमारी वैल्यू होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस का क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी टू बेंड अ लाइट। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। याद रखना बच्चों, यहां पर तुम गलती करोगे, मूर्खता करोगे। क्या मूर्खता करोगे, 1/f जो है ना, और f जो होती है हमें सेंटीमीटर में गिवन होती है, और आप ये फॉर्मूला लगाकर आ जाओगे। तो पहले फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, और अगर मीटर में कन्वर्ट नहीं करना तो इस फॉर्मूले को बदल दो और लिख लो 100/f, ठीक है, 100/f, जिसमें f जो है वो सेंटीमीटर में है। इस बात को याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि यार अगर आपने अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करा और ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए।